नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाज़ार? सुपर, बेहतरीन और बहुत ही आसान था। हमने सुबह में ही लाइव में भी ये बातें कर ली थी कि बाज़ार सिर्फ और सिर्फ इन 4 मैजिकल लाइंस के अंदर का ही है ना, क्योंकि पूरा दिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब स्ट्रांग हो गए थे तो जब भी पहली बार टच करता तो सपोर्ट से ट्रेड ले सकते थे और रेजिस्टेंस पर भी जब पहली बार आता तो वहाँ से ट्रेड बुना सकते थे। और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, तब मार्केट ट्रेवल कर सकता था। इससे आगे कहीं से कहीं तक कुछ नहीं था। ओके, पहले तो सुबह में लाइव के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि लाइव सुबह में 10:15 या 10:10 के आसपास बंद हो गया था। ओके, नेट की वजह से, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और लाइव में हमने इन सभी सिनेरियो की बातें कर ली थी और उसके अलावा कुछ हुआ भी नहीं है। ओके, मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। पहले क्लिक पर देखिए, बस सपोर्ट है आपका 22,300 पर और रेजिस्टेंस है आपका 22,400 पर, लेकिन ये 500 से ही 400 पर शिफ्ट हुआ है। ओके, अभी देख लीजिए, दूसरी क्लिक में सपोर्ट शिफ्ट हो गया 22,300 से 400 की ओर और रेजिस्टेंस हो गया है फुल्ली स्ट्रॉन्ग। और आगे बढ़ाते हैं और अब देख लीजिए, सपोर्ट भी WTT होकर शिफ्ट हो गया है और रेजिस्टेंस भी अब हो गया है WTT, मतलब और अब ये हो गया है बुलिश सिनेरियो। कहाँ से बुलिश? पहले तो आपको अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर मार्केट मिलता है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, वरना उसके नीचे वाला डाइवर्जन अपने आप में सेफ हो जाते। 22,358 जो वैल्यू थोड़ी ऊपर आ रही थी, ठीक है, सुबह सुबह, और मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ही खड़ा था और यहीं पर अपने आप में वैल्यू आ रही थी। पहले ये मैजिकल लाइन यहाँ पर थोड़ी ऊपर दिखा रही थी 400 के आसपास। ओके, मार्केट को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं 9:30 के आसपास। ओके, अब ये देख लीजिए, सपोर्ट भी नीचे से ऊपर आकर फुल्ली स्ट्रांग हो गया है और रेजिस्टेंस भी देखिए, पहले वीकनेस बढ़ रही थी और अब गायब होने की कगार पर है। मतलब सपोर्ट की तरफ से ऊपर की तरफ प्रेशर और रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ प्रेशर। मतलब पहली बार जब सपोर्ट को टच करेगा तो आपको ट्रेड मिल जाएगा और रेजिस्टेंस को जब टच करेगा तब मिल जाएगा ट्रेड। उसके बाद ये दोनों ही रिस्की हो जाएंगे और मार्केट कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। तो ऑलमोस्ट मार्केट अभी कहाँ पर खड़ा है? आपके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास। तो डेफिनेटली आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो और इसीलिए मार्केट को यहाँ पर रोके भी रखा है। थोड़ी देर डराने के लिए एक कैंडल बनाई नीचे, पूरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक नहीं गया, वरना यहाँ से बेहतरीन इस ट्रेड में एवरेजिंग करने का मौका मिल जाता, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ ये मार्केट ने हमें प्रॉफिट दे ही दिया, क्यों? यहाँ पर आपको निकल जाना था इससे ही पहले, ठीक है। उसके बाद भी ऊपर गया है 10:10 पर, लेकिन आपको यहीं पर निकल जाना था। दिखाता हूँ मैं आपको 10:05। क्यों निकल जाना था आपको वहाँ पर? यहाँ इसकी वजह से, यहाँ पर देखिए, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 कॉल राइटर्स हावी है। मतलब अगर यहाँ से अब मार्केट ने गिरना शुरू किया तो कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ऑलरेडी रिवर्सल मिल चुका है। तो अब कहाँ तक गिरता? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। तो यहाँ से 70-80 पॉइंट यहाँ नीचे गिरने से बेहतर है कि हम यहाँ से ही, भले ही हाफ डाइवर्जन पर ही आया था मार्केट, लेकिन इसका प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। और ये लाइव में हम सभी ने, एक भी नहीं बाकी था यहाँ से प्रॉफिट बुक करने में। लाइव में ही हम सब ने प्रॉफिट बुक कर लिया था। ओके, मार्केट अगर डॉट टू डॉट, क्योंकि उसकी मैजिकल लाइन थोड़ी ऊपर आ रही थी, ये लाइनें मैंने थोड़ी एडजस्ट की है। मार्केट थोड़ा चलने के बाद थोड़ा ऊपर आ रहा था, ठीक है, पूरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक नहीं गया, फिर से मार्केट नीचे आया। ऑलमोस्ट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक कब आया? 10:45 पर। ओके, अब देख लीजिए, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग। मतलब अब मार्केट ये होगा आपका रिस्की डाइवर्जन, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दोनों। और सेफ डाइवर्जन कौन सा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। क्योंकि रेजिस्टेंस पर मार्केट एक भी बार आया नहीं है तो डेफिनेटली ये अपने आप में सेफ हो जाएगा रेजिस्टेंस, लेकिन सपोर्ट नहीं, ठीक है। क्या है वैल्यू? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1
22,335 के आसपास आ रही थी, 35-40 के आसपास, और मार्केट 15 पॉइंट पहले से ही रिवर्स हो गया। अगर किसी ने 15 पॉइंट का रिस्क लिया होगा तो उसे बेहतरीन ट्रेड मिल गया होगा। अगर किसी ने रिस्क लिया है तो ठीक है, फिर से यहाँ पर कब मौका मिला एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल खरीदने का। अगर यहाँ से किसी का मौका छूट गया है तो यहाँ पर डॉट टू डॉट 11:40 पर। अब देख लीजिए यहाँ पर भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी पैरेलल चल रही है, दोनों। भले ही कॉल राइटर्स थोड़े हावी है, लेकिन अगर फिर से कोई रिस्क लेना चाहे तो याद रखिएगा रिस्क लेने की बात कर रहा हूँ। अगर एक डाइवर्जन यहाँ तक मार्केट गिर जाता है तो यहाँ पर आपको एवरेजिंग करनी पड़ सकती है। अगर आपका यही माइंडसेट है तभी फिर से यहाँ से कॉल की खरीदारी करिएगा। और अगर जिसने भी की है उसे डॉट टू डॉट प्रॉफिट मिल चुका होगा। कहाँ पर? 12:10 पर। ओके, देख लीजिए ऑलमोस्ट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी पैरेलल चल रही है। और क्या है वैल्यू? 22,432 के आसपास, मतलब यहीं कहीं वैल्यू आ रही थी। और यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का रिस्क था। तो आई होप कि दोस्तों ये पुट का ट्रेड आप में से किसी ने नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि अपने आप में बेहतरीन और सुपर्ब था और 10 पॉइंट का ही रिस्क था और पहली बार आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर जब आया तब वैल्यू यहाँ पर थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का रिस्क था। और यहाँ से पुट की खरीदारी और अपने आप में डॉट टू डॉट टारगेट, जो भी सिंगल लॉट में करते हैं ट्रेडिंग, वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर बुक कर लेंगे, यानी कि इसी वाली कैंडल पर। और जो भी मल्टीपल लॉट में ट्रेडिंग करते हैं वो और भी बड़े टारगेट के लिए रुक सकते हैं। कब आपको टारगेट बुक करना था? 12:45 पर। क्या है वैल्यू? 22,388। और एग्जैक्ट मार्केट डॉट टू डॉट आपको प्रॉफिट देता है। ओके, तो ऑलमोस्ट 12:45 हो चुकी है। अब यहाँ से अगर मल्टीपल लॉट में ट्रेडिंग करते हो तभी आपको हाफ क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर हाफ क्वांटिटी के लिए और बड़े टारगेट के लिए रुकना है। लेकिन अगर एक ही लॉट में ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो और मार्केट को छोड़ दो, क्योंकि 1 बजने को है। और ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही हो चुके हैं रिस्की, क्योंकि सपोर्ट को ऑलरेडी बहुत बार हिट कर चुका है। तो डेफिनेटली एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक जा सकता है ना। और अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी थे। ओके दोस्तों, यही था आज के बाज़ार में। उसके बाद कुछ भी था नहीं। आपको पता है 2-2:30 बजे के बाद कोई भी ट्रेड में अगर है भी तो उसे स्क्वायर ऑफ ही कर देते हैं, लेकिन 1-1:30 बजे के बाद हम कोई नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करते। आई होप कि दोस्तों आज के बाज़ार में आप सब ने बहुत बेहतरीन पैसे बनाए होंगे और ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।